नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नवोदय विद्यालय का फॉर्म कैसे भरें मोबाइल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग गूगल में जाते हैं और गूगल में जाकर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं एक सर्च बटन ओपन होता है, उस सर्च बटन में जाकर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वहां लिखना है सिंपल, आप जो जानते हैं नवोदय विद्यालय। तो आप इस तरह सिंपल नवोदय विद्यालय भी आप लोग लिख सकते हैं और सर्च बटन में आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप नवोदय विद्यालय लिखकर सर्च बटन में क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ता है। इसमें देख सकते हैं कि एक नवोदय विद्यालय समिति का दिख रहा है ऑप्शन, उसमें जाकर के आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं नवोदय विद्यालय का एक होम पेज ओपन होता है और उसमें एक इस प्रकार से अटैच दिखाई पड़ रहा है। तो चूंकि हमें क्लास 6 का ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, तो आप लोग नीचे देखेंगे क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहरलाल नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022। द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 30/11/2021। तो वहां पर जाकर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर इस टाइप से एक स्क्रीन खुलेगा। उस स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं कि कैंडिडेट कॉर्नर है। ये सबसे पहले ही दिया गया है क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। तो चूंकि हमें क्लास 6 का रजिस्ट्रेशन करना है, इसलिए यहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से एक स्क्रीन ओपन होता है। आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2022-23। अगर आप सर्टिफिकेट या फॉर्म जिसे हम बोल सकते हैं, अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं, आपके पास नहीं है, तो यहाँ से आप लोग क्लिक हियर टू डाउनलोड में जाकर, या फिर अगर आप हिंदी में देखना है तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग अपलोड करने के लिए प्रमाण पत्र डाउनलोड करने हेतु यहाँ क्लिक करें। अगर आप अपलोड नहीं किए हैं, डाउनलोड नहीं किए हैं, तो यहाँ से आप जाके ऐसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से स्क्रीन आएगा। वहां पर आपको डाउनलोड क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड क्लिक करते हैं, आपका वो प्रमाण पत्र या फॉर्म यहाँ पर आपका देखिए ये आपका डाउनलोड हो चुका है। इस टाइप से देख सकते हैं आप लोग। इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इस फॉर्म को भर लेना। इसको सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा सर्टिफिकेट, जो स्कूल के द्वारा निर्गत होता है। तो इसको आपको भर लेना है। फिर हम लोग आगे प्रोसेस देखते हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको इसको स्क्रॉल करते हुए ऐसे जाना है और इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे सिलेक्ट द स्टेट इन व्हिच द कैंडिडेट इज स्टडीइंग इन क्लास 5। उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है 21-22 में, इस सेशन में। तो इस सिलेक्ट में जाकर हम लोग राइट साइड में एक एरो चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, वहां पर जाकर क्लिक करेंगे और उस राज्य का सिलेक्ट करेंगे जहां पर बच्चा पढ़ रहा है। तो अभी बच्चा झारखंड में है, तो हम इसमें झारखंड सिलेक्ट कर दिए। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि उस जिले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो इसमें से आपको जिला का सिलेक्ट कर लेना है। उसी सिलेक्ट ऑप्शन में जाकर के राइट साइड में एरो में क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो जिला है उसको सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस जिला से इसको अप्लाई कर रहे हैं ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सिलेक्ट द ब्लॉक इन व्हिच द कैंडिडेट इज स्टडीइंग इन क्लास 5। उस ब्लॉक का, यह साधारण भाषा में बोला जाता है कि बच्चे का जब जो ब्लॉक है जहां पर पढ़ रहा है उसका आपको ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट ऑप्शन में जाकर के आपको क्या सिलेक्ट करना है, तो जो ब्लॉक है उसको हमको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने विद्यालय के नाम को लिख लेना है। आपको जो विद्यालय का नाम है उसे आपको यहाँ लिख लेना है। यहाँ विद्यालय के नाम को आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। लिखने के बाद यहाँ देख सकते हैं नीचे उम्मीदवार का नाम या नेम ऑफ द कैंडिडेट,
और हम बोले तो स्टूडेंट का नाम जिसका हम लोग यहाँ भर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर नाम उसका लिख देंगे इस टाइप से, नाम हम लोग भर लेंगे। इसके बाद आगे आपका उसका मोबाइल नंबर, बच्चे का मोबाइल नंबर या उसे संपर्क संख्या जिसे हम भरना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से भर लेना है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से मोबाइल नंबर आप लोग उसका एंट्री कर लेंगे इस टाइप से। मोबाइल नंबर एंट्री करने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ, जन्म की तारीख। तो यहाँ से आपका लेफ्ट साइड में जो एक ब्लू कलर का बटन दिख रहा है वहां पर जाकर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे आप करेंगे इस प्रकार से स्क्रीन खुलेगा। अब यहाँ से देख सकते हैं ऊपर सबसे पहले अप्रैल 2013 दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहले आपको उस महीना और उस साल को वहां पर ले आना है जो बच्चा का जन्म साल और महीना है, उसको आपको वहां से सिलेक्ट करना है। जैसे इसका है 28 और अगस्त 2009, तो हम यहाँ से 28 अगस्त 2009 के लिए अगस्त 2009 को यहाँ से हम लोग ले आएंगे। इस टाइप से आप भी 2009 का देख सकते हैं लाना होगा आपको। यहाँ 28 अगस्त जुलाई के बाद अगस्त 2009 दिख रहा है। अब यहाँ पर 28 तारीख को हम लोग को क्लिक कर देना है, तो अपने से आ गया 28 अगस्त 2009। इसके बाद ईमेल आईडी, बच्चा की ईमेल आईडी बनाए हैं तो उसका ईमेल आईडी को आपको डाल देना है, और नहीं तो आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। इसके बाद मदर्स नेम, बच्चा का जो मदर्स है उसका नाम को आपको लिखना है, तो यहाँ पर उसका नाम को आपको इस टाइप से टाइप कर देना है। उसके बाद नीचे देखेंगे फादर्स नेम, फादर्स नेम में उसका पिताजी का नाम आपको भरना है। इस टाइप से आप उस पिताजी का नाम को यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि अभिभावक का नाम वैकल्पिक है, अगर कोई उसके मम्मी पापा या कहीं कुछ प्रॉब्लम है उसका अभिभावक के साथ रह रहा है तो वहां पर उसका अभिभावक का नाम को हम लोग लिखेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है, अगर अभिभावक है तो हम लोग भरेंगे और नहीं तो नहीं भरेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट इंडियन सिलेक्ट हो गया है। फिर नीचे देखेंगे आप लोग पहचान चिन्ह, बच्चा का पहचान चिन्ह क्या है उसको आप लिख देंगे। जिसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ब्लैक मोल ऑन बैक वेस्ट। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसका जेंडर क्या है, मेल है तो आपको मेल सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी कौन सा कैटेगरी का है, एसटी एससी ओबीसी, अगर एसटी है तो एसटी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, इसका मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश, हिंदी में लिखना है तो हिंदी सिलेक्ट कर देना है। अगर किसी प्रकार की विकलांगता हो तो इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे विकलांगता को, अगर नहीं है तो नन कर देंगे। और कोई विकलांग है तो यहाँ से आप जाकर के किस प्रकार का विकलांगता है उसको आप लोग क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें कोई नहीं है तो हम लोग नन कर दिए। इसके बाद इसका धर्म क्या है, यहाँ से धर्म को आपको देखना है कि हिंदू है तो आप इसको हिंदू कर देंगे इस टाइप से। और इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग आधार नंबर, तो बच्चा का जो आधार नंबर है उसको आपको यहाँ पर एंट्री करना है। आप बच्चा के यहाँ पर आधार नंबर को इस टाइप से एंट्री कर लेंगे। आधार नंबर एंट्री करने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की वार्षिक आय। तो ये गरीब बच्चा है तो इसका कितना होगा, 22,000 रुपया इसका है, तो हम इसको 22,000 रुपया दे दिए। इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल, संचार विवरण, आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक स्क्रू संचार मतलब जहां से इसका पत्राचार, इससे हम लोग मैसेज हम लोग इसका देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को लिख लेना है, हम लोग विलेज लिखते हैं, इसका विलेज है
विलेज हो गया, उसके बाद पोस्ट ऑफिस और थाना, इसका एक ही है तो हम लोग एक ही जगह लिख दे रहे हैं। आपका अलग अलग होगा तो आप लोग अलग से इसे लिख लेंगे। उसके बाद डिस्ट है तो फिर डिस्ट्रिक्ट आप लोग यहाँ से लिखेंगे। ऐसे डिस्ट्रिक्ट लिख लिए, फिर स्टेट आप लोग लिख सकते हैं ऐसे करके। तो इतना एड्रेस आपको लिख लेना है। इसके बाद प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस में आपको जहां इसका आपको जहां से ये, तो यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में विलेज लिख दीजिए, झुमपुरा। उसके बाद पीओ पीएस हो गया इनका। इस टाइप से आपका जो एड्रेस रहेगा इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। और साथ में अगर पिन नंबर देना है तो आप लोग पिन नंबर भी चढ़ा दें। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि सिलेक्ट द रेसिडेंशियल स्टेट, आप किस आवासीय राज्य का चयन करें, आप किस राज्य के निवासी हैं। तो यहाँ झारखंड सिलेक्ट है, तो झारखंड सिलेक्ट कर दिए। उसके बाद सिलेक्ट द रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट सिंहभूम है तो हम इसमें वेस्ट सिंहभूम सिलेक्ट कर दिए। फिर ब्लॉक सोनुआ, इसका एड्रेस यहाँ पर फिर पिन नंबर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर हम लोग उसका पिन नंबर लिख देंगे। यहाँ पर जैसे इसका पिन नंबर है 833105, यहाँ पिन नंबर लिख दिए। स्टडी कोड टेलीफोन नंबर आपके पास होगा तो आप इसे लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रीवियस स्कूल डिटेल्स देखिए, यहाँ पर आपका नेम ऑफ द स्टेट, 3 क्लास का विवरण है, 4 क्लास का और 5 क्लास का विवरण है। इसको आपको नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ द ब्लॉक तक आ गया है। अब नेम ऑफ द विलेज, अब कौन सा विलेज में स्कूल है उसका नाम आप लोग को यहाँ से लिखना है इस टाइप से। उसके बाद कौन सा स्कूल में पढ़ रहा है, इस टाइप से स्कूल का नाम को आपको। उसके बाद रिकॉग्नाइज है कि नहीं सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट स्कूल है तो रिकॉग्नाइज। ईयर ऑफ 2019 में है, कौन सा महीना में मान लीजिए एडमिशन नया लिया था मान लीजिए, तो इसका जो एडमिशन डेट, या अगर मान लीजिए उसी क्लास में अगर पढ़ रहा था तो इसको हम लोग भर लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग इसी प्रकार से इनका सारा डिटेल्स को हम लोग क्या करेंगे, भर लेंगे। यहाँ पर जैसे रिकॉग्नाइज हो गया, स्कूल का नाम, विलेज आपको लिख लेना है सब में। ये सब आप लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग इसको देख लेंगे कैसे भरना है। मोबाइल से आप लोग करने जा रहे हैं तो इस प्रकार से करें। और इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आया है, देखिए पिछला 5 में कहाँ पर पढ़ रहा है, इस टाइप से भर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर स्कूल का नाम को भर लेंगे। इसको भरने के बाद आप लोग स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे तो फिर अंडरटेकन बाय कैंडिडेट पेरेंट या गार्जियन का यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यर्थी माता पिता अभिभावक के द्वारा शपथ पत्र ये दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर अपलोड कैंडिडेट्स फोटो, अब आपका सेक्शन आ गया है अपलोड करने का। तो आप लोग यहाँ सबसे पहले क्या सकते हैं, चूज फाइल में जाकर आप क्लिक करेंगे और आपका फाइल अगर कहाँ रखे हैं किस फोटो को पहले से आप फोटो कर लें और उस फोटो को बना करके आपको यहाँ इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर बोल रहा है कि उम्मीदवार का
सिग्नेचर, तो ऐसे आप जाएंगे और उसका जो सिग्नेचर है बच्चा का उसे आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आप लोग यहाँ पर पेरेंट सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, इस प्रकार से फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रमाण पत्र अपलोड करें तो आपको चूज फाइल में जाकर कैसे क्लिक करना है, फिर फाइल में जाना है, उसके बाद इसको जाके आपको सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से आपको अपलोड होने के बाद इसके बाद हम लोग सबमिट एंड रिव्यू बटन को प्रेस करेंगे, जो आप लोग नीचे देख सकते हैं ब्लू कलर का है, तो वहां पर जाकर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू दिखा रहा है जो हम लोग भरे हैं, उसको दिखा दे रहे कि हम लोग जो भरे हैं क्या सही है। इस टाइप से हम लोग उसको देख लेंगे। उसको एक बार क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अपने जो अपलोड किया है वो सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद इसको आपको पूरी तरह से चेक कर लेना है कि फोटो, साइन, सर्टिफिकेट ये सब अपलोड हो गया है। तो उसके बाद आप फाइनल सबमिट का बटन प्रेस करेंगे और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलतियां इसमें कर दी है तो आप एडिट बटन को फिर से दबाएंगे। क्योंकि हमारा ये डेटा सही है तो हम क्या करेंगे, इसको फाइनल सबमिट बटन प्रेस करेंगे। तो इस प्रकार से एक मैसेज आएगा कि नो चेंजेस इन द पार्टिकुलर्स विल बी परमिटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। तो हम लोग यहाँ ओके बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कांग्रेचुलेसन डियर सुकुमार जी, योर डेटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे और उसके बाद क्लिक है टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर आपको क्लिक करेंगे इस टाइप से और यहाँ जाकर आप प्रिंट बटन दबाएंगे तो आपका ये फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। इस टाइप से आपका सारा पेज प्रिंट। तो यहाँ पर आपका प्रिंट हो नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर के आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप जो जो डेटा भरे हैं इसको आपके पास भी एक कॉपी रह सके। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपका ये सारा काम कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आप एक एक करके जितना भी बच्चा का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आप मोबाइल से बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से कैफे में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर किसी को इसमें से कोई भी दिक्कतें हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आएगा डिजिटल विद HCM। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।